नया प्लान इन्होंने बनाया है, 1 लाख भीम पाठशाला जो मुहिम जो लेकर चल रहे हैं वो कैसे सक्सेस होगी? फिलहाल बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विशाल भाई। अभी 7 अप्रैल को आपने कार्यक्रम किया था, क्या कार्यक्रम था वो? अभी 7 अप्रैल आज के दिन हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें हमारे भीम आर्मी चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकप्रिय सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक मिशन चलाया है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पाठशालाएँ खोलने का उनका 1 लाख का उन्होंने अपना लक्ष्य रखा है। तो लक्ष्य इसलिए रखा है कि आज भारत के अंदर जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस के इशारे पर, उसकी ये मंशा है कि ये बहुजन समाज जो 85% कहा जाता है, जिसके अंदर दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम और धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग आते हैं, इनको शिक्षा से दूर किया जाए। इसके उद्देश्य के लिए उन्होंने सरकारी विद्यालयों को धीरे धीरे करके बंद करना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के आधार पर 3700 विद्यालय उन्होंने सरकारी बंद कर दिए। सीधा सीधा उनका फंडा है कि हजारों साल पहले इनके पुरखे हमारे पुरखों की गुलामी किया करते थे, आज क्यों गुलामी नहीं कर रहे, इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने ये पाया कि इनके लोग बाबा साहब अम्बेडकर के कहने के आधार पर सरकारी स्कूलों में पढ़ लिख करके, जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके बाद में इनके लोग सरकारी विद्यालयों में पढ़ के कोई IAS बना, कोई IPS बना, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई बैंक का अधिकारी बना। मैं स्टेट बैंक में सीमेंट से रिटायर हुआ हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग बने। तो ये पढ़ करके आज हमारे बराबर आ गए। ये केवल हुआ सरकारी स्कूलों की बदौलत। इसलिए अगर इनको हमें फिर से गुलाम बनाना है तो जो आरएसएस के लोग बैठे हुए वो इस बात पर चिंतन करते हैं कि हम धीरे धीरे करके सरकारी विद्यालयों को बंद करें। तो जितने भी सरकारी विद्यालय आप देखिए, कक्षा 8 तक का अगर स्कूल है उसमें 8 टीचर होने चाहिए, तो उसमें 4 या 5 टीचर होते हैं। ऊपर से उन्होंने एक ये चला दिया है कि कोई कक्षा 8 तक फेल नहीं करोगे। इसका उनका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व स्तर पर उनको अपना शिक्षा का स्तर दिखाना पड़ता है कि ये देश कितना शिक्षित है। तो कक्षा 8 तक का सर्टिफिकेट दे करके देश में शिक्षा का स्तर को अपना बढ़ाने का कार्य करते हैं, जबकि वास्तविक रूप में ये कक्षा 8 तक कुछ पढ़ाते नहीं है। जब ये पढ़ाएंगे नहीं तो हमारे बच्चे पढ़ते नहीं तो अशिक्षित रह जाएंगे। अच्छा, ये जो संख्या है 1 लाख, मतलब 1 लाख भीम पाठशाला खोलने जा रहे हैं, ये अपने आप में मतलब बड़ी संख्या है। हाँ, ये कैसे आप पूरा कर पाएंगे? मतलब या फिर ऐसे ही तमाम लोग हवाई दावे तमाम लोगों द्वारा किए जाते हैं, या फिर उस तरीके से होकर रह जाएगा? हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का लक्ष्य पूरे देश में 1 लाख भीम आर्मी पाठशाला खोलने का। ये केवल आगरा में ही नहीं है, पूरे देश में है। और देश के हिसाब से अगर हम देखें तो आगरा के अंदर अगर हम 10 पाठशाला भी खोल देंगे तो पूरे देश के अंदर 1 लाख से ज़्यादा पाठशाला अपने आप हो जाए, क्योंकि इतने शहर और इतने गांव इतने वो है। लेकिन हमने आगरा के अंदर 100 वार्ड है, 100 वार्डों में एक वार्ड में 1 पाठशाला के हिसाब से 100 पाठशाला खोलने का लक्ष्य रखा है। अभी हमने दर्जन दर से ज़्यादा करीब पाठशालाएँ खोल रखी हैं। उसके हमारे जो यहाँ के आगरा के अपने स्वेच्छा से जो इंचार्ज बने हैं, उन्होंने अपने भाई के आदेशों का पालन करते हुए अपने आप जिम्मेदारी लिया, भाई संदीप जैन जी। तो ये उस कार्य को देख रहे हैं अपनी टीम के साथ में। इनकी जो टीम बहुत बड़ी टीम है, करीब 40-50 लोग इनके साथ में हैं, और वो हर वार्ड में जाते हैं। वार्ड में जाकर के जगह चिन्हित करते हैं, कहाँ कोई सरकारी जगह पड़ी है, स्कूल पड़ा है या कोई पंचायत घर पड़ा है, और वहाँ जा करके बच्चों को एकत्रित करके, और उस बस्ती में जो भी पढ़े लिखे नवयुवक हैं या बेटियाँ हैं जो कि BA इंटर हैं, जो कि अपनी स्वेच्छा से पढ़ाना चाहती हैं, उनको पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो अपनी स्वेच्छा से पढ़ाती हैं और वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इस तरह से भीम आर्मी पाठशाला खोल करके मैं समझता हूँ अगर आगरा में 100 की जगह हम 50 भी खोल देंगे तो पूरे देश के अंदर 1 लाख या 10 लाख से ज़्यादा पाठशाला भाई का उद्देश्य जो 10 गुना हो जाएगा। अच्छा, ये जो हम कह रहे हैं जैसे कि ये जो पाठशाला का जो कार्य है वो शुरू हो गया? हाँ, पाठशाला का शुरू हो गया। कितनी पाठशाला आप आगरा में खोल चुके हैं? अब तक हम जो करीब 1 दर्जन पाठशाला खोल चुके हैं, जो कि सुचारू रूप से चल रही है, जिनके हम आपको फोटो भी आपको पढ़ाते हुए फोटो आपके पास भेज देंगे, आप फोटो भी दिखा सकते हैं। एक तो जो लोकेशन जैसे कि आगरा की कोई साथ देख रहे हो तो उनको नहीं पता हो, तो कोई लोकेशन पाठशाला
लश्करपुर में हमारी पाठशाला सबसे पहले खोली थी हमने ठीक है। 30 सितंबर 2024 को। उसके बाद में गौतम नगर में खोली हमने 2 पाठशाला, कचपुरा, इसके साथ साथ महल, मोती महल में खोली हमने। उधर कितने बच्चे मतलब आ रहे हैं पाठशालाओं में? जितने भी कक्षा 8 तक के बच्चे हैं जिनको कि ये सरकारी स्कूल वाले पढ़ाते नहीं हैं, हमने उन्हीं को उद्देश्य रखा है पढ़ाने का। वो जितने बच्चे, बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनकी संख्या एग्जैक्टली तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि हर विद्यालय में अलग अलग संख्या है और किसी भी विद्यालय में 70-80 से कम नहीं, 70-80 से ज़्यादा बच्चे आते हैं। अच्छा, कोई अगर मान लीजिए आगरा से अलग हट गए, उत्तर प्रदेश से अलग हट गए या मध्य प्रदेश में कोई व्यक्ति पाठशाला आपकी टीम के थ्रू खुलवाना चाहे तो कैसे आपके संपर्क? भाई चंद्रशेखर आजाद जी के स्पष्ट आदेश है, जो वहाँ की टीम है भीम आर्मी की या आजाद समाज पार्टी की, उसका स्वयं का अपना उनको टारगेट दिया है कि वो टारगेट पूरा करने की वो स्वयं कोशिश करेंगे। अगर फिर भी हमारी जरूरत किसी को पड़ती है तो जैसे हम आगरा में खोल रहे हैं, अगर कोई हमसे संपर्क करता है तो हम उसको पूरा सहयोग करें। अरे इसका मतलब ये है कि हर विधानसभा में, हर जिले में इस तरीके से जागरूकता फैलाई जाएगी कि हम पाठशालाओं में काम कर रहे हैं और कैसे क्या समर्थन। निश्चित रूप से ये जागरूकता हमें इसलिए भी फैलानी है कि आज के समय में जो विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है वो अंधविश्वास, पूजा पाठ और पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, जबकि हमारे समाज को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे समाज को उन्नति करने के लिए शिक्षा चाहिए, शिक्षा के बाद में उनको नौकरी चाहिए और नौकरी से जब वो कमाएगा तभी वो अपना विकास कर पाएगा। तो हम अपने विद्यालयों में, जो कक्षा 8 तक के विद्यालय हमारी जो शिक्षिकाएं पढ़ा रही हैं, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, ये द्वारा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, मानव कांशीराम साहब, साहू जी महाराज, जिन्होंने समाज के लिए कार्य किया है, हम उनको पढ़ा रहे हैं। उनको हम जो है अंधविश्वास से दूर करके जो सही मायने में जो शिक्षा है उसकी तरफ हम उनको जो लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल बड़ा चर्चा में रहता है। चंद्रशेखर आजाद 2017 या 2016 के करीब खुद पाठशाला में बच्चों को स्टडी कराते थे, मतलब खुद पढ़ाते थे। धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद जैसे पॉपुलर होते गए, वैसे वैसे भीम आर्मी की जो पाठशालाओं की संख्या पूरे देश में बड़ी संख्या थी, धीरे धीरे वो पाठशालाओं की संख्या वो कम कैसे होती जा रही है? मेरा ख्याल है कम नहीं हो रही है, अब संख्या बहुत बढ़ रही है। कभी इस पर फिर दोबारा से काम अभी होने लगा है 20 से में, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। पहले 1 साल पहले करीब जब से उन्होंने आह्वान किया है तब से ये कार्य तेजी से बढ़ रहा है, उसके बाद में इसमें कोई कमी नहीं है। बीच में काफी थमा था, ये मेरी जानकारी में कब काम जो थमा, लेकिन मैंने जब से ये कार्य शुरू किया, जब से मैंने उनका भाषण सुना दिल्ली में कि हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की 1 लाख पाठशालाएं खोलेंगे, तब से ये संख्या बढ़ती आ रही, कम नहीं हो रही। आगे भी ये संख्या बढ़ती रहेगी? निश्चित रूप से आगे ये संख्या बढ़ती रहेगी और 1 लाख ही नहीं, पूरे देश के अंदर ज्यादा पाठशाला खोलेंगे। अच्छा, अभी फिलहाल आपकी जो आगरा की टीम है, अभी कितनी पाठशालाओं की हाल फिलहाल में और खोलने जा रही है? अभी 14 अप्रैल को क्या कार्यक्रम है आपका? 14 अप्रैल के दिन हमने जो भीम आर्मी पाठशाला हमने खोल के रखी है, वो पाठशाला से संबंधित शिक्षण मसाल मैराथन यात्रा इस नाम से हमने लगाया हुआ है। तो उसमें क्या है कि हमने करीब 27 पॉइंट आगरा में बनाए हुए, पूरे आगरा में जाएगी वो। शुरुआत होगी गौतम नगर से शुरुआत होगी, कचपुरा से बुद्ध विहार है। इसमें बच्चे रहेंगे क्या, युवा रहेंगे? कौन? इसमें बच्चे नहीं रहेंगे, इसमें युवा रहेंगे, दौड़ने वाले, शिक्षिकाएं भी रहेंगी उसमें, और करीब 100 से ज़्यादा जो बाइक चलेंगी, उनके हाथ में सबके में बैनर होंगे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, जो भी बाबा साहब के हैं, और बाबा साहब के जो आदेश हैं, जो है महापुरुषों के जो भी आदेश हैं, वो सारे के सारे जो तख्तियाँ लेकर के वो बाइक पर चलेंगे। आगे 1 या 2 आदमी जलती हुई मसाल लेकर के आगे चलेंगे। उसके पीछे एक जो है गाड़ी चलेगी, गाड़ी में जो लोग ऐसे लोग होंगे जो कि चल नहीं पा रहे हैं, वो उसमें जो है बैठ जाएंगे, और जगह जगह हर 800 मीटर पे, 1 किलोमीटर पे लोग जो चेंज हो जाएंगे, वो जो दूसरे आदमी आएंगे, वो जो दूसरे आदमी, मतलब बड़ी शानदार तरीके से आपने प्लान बनाया है। अफसोस ऑफकोर्स हमने बड़ी जो है सावधानी पूर्वक बड़ी अच्छी तरह से प्लान बनाया है। हमारे संदीप जी और हमारे माननीय सुनील जी। कितना किलोमीटर ये यात्रा रहेगा? यात्रा कम से कम 10 किलोमीटर हो जाएगा। 10 किलोमीटर के दौरान कई बच्चे, मतलब कोई मतलब सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था उनके लिए? सुरक्षा के लिए तो उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे हमने जो है पूरा
इन्फॉर्म किया हुआ है पुरुष को भी, तो पूरी आत्मा रखेंगे जब हम पूरा पानी वानी है ये सब पूरा अपने जो साथ लेकर के चलेंगे। फिलहाल आप क्या कहना चाहोगे उस यात्रा को लेकर, 14 अप्रैल की यात्रा को लेकर क्या अपील है? मैं आगरा के वासियों से क्या पूरे देश के वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि शिक्षा ये एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग विकास कर सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसका सही उद्देश्य मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग नहीं जानते कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा था। बाबा साहब ने ऐसा इसलिए कहा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में, जब लंदन में वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके सामने आंखों में आंख डाल करके, जो कि अंग्रेजी शासन उस समय पूरे विश्व में था, ये कहा जाता था कि अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता, जिसका पूरे विश्व में शासन हो, और उस शासक की आंखों में आंखें डाल करके बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आप भी जब से हमारे देश में आए तो आपने भी कोई खास काम नहीं कर दिया। आपके आने से पहले भी मेरे समाज के लोग गरीब थे, आज भी मेरे समाज के लोग गरीब हैं। आपके आने से पहले भी मेरे समाज के लोग गुलामी करते थे, आज भी मेरे समाज के लोग गुलामी करते हैं। आपके आने से पहले भी मेरे समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज भी मेरे समाज को अधिकार नहीं है पढ़ने का। तो ये उन्होंने आंखों में आंख डाल करके जो उस व्यक्ति से कहा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। तो इसलिए ये बात कही जाती है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने खुद दहाड़ के दिखाया। तो आज इसीलिए हम लोग जो है सभी शिक्षा पर जोर दे रहे हैं कि अगर हमारा समाज शिक्षित होगा तो तरक्की करेगा। तो फिलहाल मेरे साथ राम गोपाल जी मौजूद थे। इन्होंने किस तरीके से 1 लाख पाठशाला खोली जाएंगी और 1 लाख से अधिक कई अधिक पाठशाला कैसे खोली जाएंगी, उस पर भी बात रखी। साथ ही साथ 14 अप्रैल को जो यात्रा है उसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए। फिलहाल आप अपनी इनकी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दें और आप इस वीडियो को शेयर करें।